नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर फैसला करना चाहिए। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इसमें विलंब होने के वैध कारण को संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो राज्यों को न्यायालयों में जाने का अधिकार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित इलाकों में सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री कल शिमला में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में संगठन की अहम भूमिका है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भाजपा सामाजिक न्याय अभियान के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा की एक राज्य स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा महासचिव बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि आज शाम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं और चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों और योगदान पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यशाला का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2025 को है। उनकी जन्म जयंती के पूर्व 13 अप्रैल को उनके दीपोत्सव का कार्यक्रम उनके चित्र के सामने, उनके स्टैच्यू के सामने होगा। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक संपर्क अभियान हर बूथ स्तर तक और जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन होगा। जिला स्तर पर केंद्र से और प्रदेश की योजना से वक्ता आएंगे। तो विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश के लिए किस प्रकार से योगदान रहा है, ऐसे सारे विषय को लेकर के नीचे जन सामान्य तक ले जाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई जनहित योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने अपने चंबा दौरे के अंतिम दिन भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत महला और चंबा विधानसभा क्षेत्र के तहत परेल में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। जो योजनाएं जनहित में हमने चलाई थी उन योजनाओं को एक एक करके या तो बंद कर दिया गया, जो बंद नहीं की गई तो उनका गला इस प्रकार से घोट दिया गया कि उनके माध्यम से जो लोगों को जो बेनिफिट मिलता था, लाभ मिलता था, उस लाभ से उनको वंचित कर दिया। रानी सुनैना की याद में मनाया जाने वाला चंबा का 3 दिवसीय ऐतिहासिक सूही मेला कल संपन्न हो गया। मान्यता है कि 6ठी शताब्दी में रानी ने प्रजा की पानी की प्यास बुझाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेले के अंतिम दिन काफी संख्या में महिलाओं ने सूही माता मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन किए। हर वर्ष यहाँ मेले लगाए जाते हैं। जब रानी को सपन हुआ था, चंबा शहर में पानी की बहुत किल्लत थी, पानी कहाँ से लाना, राजा ने बहुत यत्न किए, प्रयत्न किए, छोटी सी प्रजा थी। उस वक्त रानी को कुल देवी ने सपन दिया। फिर उस वक्त उन्होंने दूसरे दिन अपने पंडित पुजारी जोशी सब बुलाए, प्रजा बुलाई और उन्होंने कहा कि मैं ही अपना बलिदान देना चाहती हूँ। बैठी तो 4 तरफ से पानी के फुहारे जो है फूट पड़े। हमीरपुर जिले में नादौन क्षेत्र के कोहलवी गांव निवासी सूबेदार कुलदीप चंद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक अभियान में शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत से क्षेत्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उनकी शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच शहीद का पूरे सैन्य सम्मान के साथ
उनके पैतृक गांव में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और दैनिक जागरण का एक जैसा शीर्षक है, अखनूर में हिमाचल के जेसीओ बलिदान। मई में दिल्ली में होने जा रही फाइनेंस कमीशन की बैठक में शामिल होंगे सीएम, हिमाचल दस्तक की एक खबर है। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, एसडीएम बीडीओ करेंगे बीपीएल परिवारों की जांच। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड, बर्फबारी और बारिश से 7 डिग्री गिरा तापमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।